हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं। पिछले वीक में मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा पर कुछ वीडियोस शेयर किए थे और होप कि आपने उन सबको अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपको समझाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपका जो सिलेबस है वेक्टर अलजेब्रा का यूनिट 5 जो है वो इसको बहुत ही सिंपल है। ये कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले ज़रूरी है कि आप जो थ्योरी हमने पढ़ी है वेक्टर अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उनको अच्छे से समझकर उनके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी करा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट हैं और सभी लगभग एग्ज़ाम में आए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये एक वेक्टर है 2i - j + 2 की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई सदिश की परिभाषा हमने देखी थी। इकाई सदिश की कोई भी सदिश है अगर a, तो इस a सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, a कैप से व्यक्त करते हैं उसे हम। a कैप बराबर क्या होता है, सदिश a बटा a का परिमाण। ठीक है, तो देखिए सदिश कोई ये है 2i - j + 2 के, तब a की दिशा में इकाई सदिश, ये परिभाषा है हमारे इकाई सदिश की, a कैप a की दिशा में इकाई सदिश बराबर सदिश बटा उसका परिमाण। ये इकाई सदिश का सिंबल है कैप। तो a कैप या इस a सदिश की दिशा में इकाई सदिश a कैप बराबर क्या होगा, सदिश बटा उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर वो सदिश हमारे i j k के रूप में दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो i का गुणांक क्या है यहाँ 2, j का गुणांक है -1 और 2 k का गुणांक है 2। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 8 और 1 9। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3। तो ये क्या है, इकाई सदिश। ठीक है, जब भी कोई भी सदिश अगर हमें देखना हो कि वो इकाई सदिश है या नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि एक सदिश होगा और उसका मैग्नीट्यूड अगर नीचे है डिवाइडेड बाय इस सदिश का मैग्नीट्यूड है तो वो हमेशा इकाई सदिश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि P और Q दो बिंदुओं के स्थिति सदिश को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोजीशन वेक्टर। दो बिंदु हैं P और Q, उनके स्थिति सदिश हैं J + K। एक का तो है J + K, दूसरे का स्थिति सदिश है K + I हो, तो PQ का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दो बिंदु हमको दे रखा, PQ का परिमाण निकालना है हमको। तो किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए उस सदिश चाहिए हमको, तो पहले हमें PQ सदिश निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ सदिश PQ नहीं दे रखा है, बल्कि हमें P बिंदु की स्थिति दे रखी है और Q बिंदु की स्थिति सदिश हमको दे रखा है। तो ये आपने पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाला सदिश बराबर क्या होता है, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको उस वीडियो लेक्चरों में भी ये बताई हुई हैं सारी चीज़ें। तो पहले हमें, क्योंकि PQ का परिमाण निकालना है, इसलिए पहले PQ सदिश निकालना पड़ेगा। तो हमने PQ सदिश निकाला। तो PQ सदिश कैसे निकलता है, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश।
यानी कि हम कोई भी वेक्टर निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है पी क्यू, इस लाइन से जो सदिश व्यक्त हो रहा है सदिश पी क्यू, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश हों। तो यहाँ पर यही है, दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हैं। तो क्यू का तो हमारा के प्लस आई और पी का हमारा जे प्लस के। तो घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा ये देखिए के और के तो कट जाएगा और बच जाएगा आपके पास आई माइनस जे। ठीक है, तो पी क्यू सदिश निकाला पहले हमने। अब किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आई के गुणांक का स्क्वायर 1 स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर -1 स्क्वायर, के का गुणांक इसमें है ही नहीं तो 0 स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसे जोड़ा नहीं है। तो ये आ गया √2। तो कोई दो बिंदु अगर हमें दे रखे हों, उन दोनों बिंदुओं का स्थिति सदिश भी हमको दे रखा हो, तो हम उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला सदिश निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ हमने निकाला है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। वो भी सदिश है ये। ठीक है, इसका परिमाण या मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर और प्लस के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सदिश आई प्लस जे -4 के और आई -4j -2 के योगफल, ठीक है, के समांतर इकाई सदिश ज्ञात करो। तो हमने पहले तो दो सदिशों को मान लिया कि ये सदिश जो दिया हुआ है ए और जो दूसरा सदिश है उसे हमने मान लिया बी। अब ये कहते हैं इनके योगफल की बात करते हैं, तो पहले हमने योगफल निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये आ गया। अब ये कहते हैं योगफल के समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने योगफल के दिशा में इकाई सदिश निकालते हैं, तो ये योगफल की दिशा में इकाई सदिश हो गया, क्योंकि a प्लस बी तो ये पूरा है ही। a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये सदिश a प्लस बी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटा उसका परिमाण। तो यहाँ a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश निकाल रहे हैं हम पहले। तो a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, a प्लस बी बटा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो a प्लस बी हमारे पास है ही 2i - 3j -6 के डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सारा मैग्नीट्यूड जब आप जोड़ के निकालेंगे तो 49 आ जाता है और उसको हमने 7 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा सवाल है कि a प्लस बी योगफल की समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हमने एक सदिश था a और b, उन दोनों को जोड़ा तो ये मान लीजिए सदिश आ गया a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश हमने निकाल लिया, ये हमारा आ गया a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश। लेकिन हमारा सवाल है कि a प्लस बी यानी कि योगफल के समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो इस दिशा में इकाई सदिश तो ये रहा हमारा। ठीक है, तो इसके समांतर दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, क्योंकि दिशाएं समांतर है, इस दिशा में जो इकाई सदिश है वही इस दिशा में इकाई सदिश होगा। ठीक है, तो a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश पूछा हो हमसे या a प्लस बी के समांतर दिशा में इकाई सदिश पूछा हो, एक ही बात। ठीक है, क्योंकि दो समांतर सदिश अगर हमारे पास हों तो इकाई सदिश दोनों ही दिशाओं में एक ही हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश i है, तो x अक्ष मान लीजिए ये x अक्ष है, तो x अक्ष के समानांतर जो भी सदिश होंगे ना उन सभी की दिशा में इकाई सदिश i ही होगा। इसलिए a प्लस बी की दिशा में जो इकाई सदिश है वही a प्लस बी की दिशा के समांतर इकाई सदिश हो। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर दिया है, योगफल की दिशा में समांतर दिशा में निकाली, तो आपको निकालना वही है योगफल की दिशा में इकाई सदिश, यही अपना आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि a बराबर λi प्लस 2j -3 के और b बराबर i प्लस √13j दो समान परिमाण के सदिश हों
तो लैम्डा का मान निकालिए। तो हमें दो सदिश दे रखे हैं, ठीक है, ए और बी। ये दो सदिश दे रखे हैं ए और बी। ये कहते हैं कि ये दोनों सदिश अगर समान सदिश हों तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। इसके लिए हमको समान सदिश की परिभाषा देखनी पड़ेगी। दो सदिश समान कब होते हैं? जब उनकी दिशाएं समान होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड समान होता है, ठीक है। तो देखिए, सदिश ए सदिश बी के बराबर होगा यदि उन दोनों का, नहीं, अपने को दे रखा है दो समान परिमाण के सदिश, सॉरी, अपना क्वेश्चन है कि ए और बी दो समान परिमाण के सदिश हों। समान सदिश नहीं है, समान परिमाण के सदिश। तो समान परिमाण के सदिश हैं तो लैम्डा का मान निकालिए। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें कैसा दे रखा है? बराबर दे रखा है। तो यानी कि ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण, हमको ये दिया हुआ है। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। और बी का क्या होगा? आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक इसमें है ही नहीं। दोनों और हम इसको वर्ग कर दें, ठीक है, और हल करें। तो यहाँ से क्या रहेगा? 9 और 4 13। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 13, और इधर क्या रहेगा? अंडर रूट 13 है तो 13 और 1 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों तरफ वर्ग भी कर देंगे हम। पहले दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या रहेगा? 14 माइनस 13 यानी कि 1। तो लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1। जो हमको दे रखा है वही हमने किया है। हमको दे रखा है दो सदिश दिए हुए हैं, इन दोनों का परिमाण बराबर हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। तो हमने इन दोनों का परिमाण बराबर करके लैम्डा का मान ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? यदि दो सदिश हों हमारे पास ए और बी, तो ए दे रखा है 4i प्लस 3j और बी दे रखा है 2i प्लस लैम्डा j हो तो लैम्डा के किस मान के लिए दोनों सदिश समांतर होंगे? ठीक है, लैम्डा की क्या वैल्यू हो जिससे कि दोनों सदिश समांतर हों। तो जब भी हमारे पास दो सदिश समांतर हैं या नहीं है ये देखना हो, या इस तरह का सवाल हो कि कोई एक अननोन क्वांटिटी आ गई और आपसे कहा कि इसकी वैल्यू निकालिए जिससे ये दोनों समांतर हों, तो वहाँ हमेशा आपको ये कंसेप्ट लेना है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए कि दो सदिश सरेख या समांतर होते हैं, ठीक है। सरेख के लिए भी वही है, समांतर के लिए भी वही। इनकी डेफिनेशन आप वहाँ देखिए, जो लेक्चर मैंने पहले बता दिए। दो सदिश सरेख या समांतर होते हैं यदि ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी, यानी कि ए 2b के बराबर हो या ए 1/2b के बराबर हो। तो दो सदिश समांतर कब होते हैं? जब एक सदिश लैम्डा टाइम्स दूसरा सदिश के रूप में व्यक्त हो जाता हो तो दो सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 1/2 आ जाए, इस रूप में लिखे जा सकते हो तो समांतर होते हैं। तो हम जनरली क्या कह देते हैं कि दो सदिश समांतर होते हैं यदि ए इज़ लैम्डा टाइम्स बी, तो ए और बी समांतर होंगे, ठीक है। अगर हम ए को खोल के लिखते हैं A1i A2j A3 के, और बी को भी लिखते हैं B1i B2j B3 के, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। बराबर हैं का मतलब दोनों तरफ हम कंपेयर कर लें, दोनों तरफ आई का गुणांक बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ जे का गुणांक और दोनों तरफ के का गुणांक। तो A1 बराबर क्या रहेगा? लैम्डा बी हो, आई का गुणांक हो गया। फिर A2 बराबर क्या होना चाहिए? लैम्डा B2 जे का गुणांक, इसी तरह से के का गुणांक, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से देखो लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A1/B1। यहाँ से लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं? A2/B2। तो ये सारे के सारे क्या, लैम्डा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो खाली अपन ने इतना सा ही कहा है कि ये दो सदिश समांतर होते हैं यदि क्या हो? A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर A3/B3 हो। ये जो रेशो है ये भी लैम्डा के बराबर हो, ये भी लैम्डा के बराबर हो, और ये भी लैम्डा के बराबर हो, और ये आपस में भी बराबर हो। तो इसको अपने को ध्यान रखना, बार बार ये चीज़ काम में आएगी आपके। अब हमारा सवाल देखो, ये हमको प्रूव करना है कि ये जो लैम्डा की क्या वैल्यू है जिससे कि ये दोनों सदिश समांतर हों। तो ये दोनों सदिश समांतर होंगे अगर हम इसके लिए क्या लगा दें? A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर A3/B3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सदिश समांतर होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? यहाँ i का गुणांक है 4, यहाँ i का गुणांक है 2, तो A1
अपॉन बी बराबर क्या होना चाहिए, A2 अपॉन B2। A2 कितना है 3, B2 कितना है लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ के तो है ही नहीं, के होता तो वो भी आपका आ जाता। तो 4/2 बराबर 3/लैम्डा या लैम्डा बराबर 3/। तो ध्यान रखिए कि दो सदिश समांतर होते हैं अगर आई के गुणांक का रेशो बराबर जे के गुणांक का रेशो बराबर के गुणांक का रेशो, ये तीनों रेशो बराबर हों तो सदिश समांतर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि a बराबर 3i माइनस 2j के और b बराबर 2i माइनस 4 के माइनस 3 के हो और c बराबर इतना हो तो 2a माइनस 3b माइनस 5c का परिमाण या मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा वो सदिश जिसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमको किस सदिश का मैग्नीट्यूड निकालना है, 2a माइनस 3b माइनस 5c। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी माइनस 5 इंटू सी। ठीक है, और ये वैल्यू रख दी, इसको गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, फिर इन सब को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सारे आई को सॉल्व कर लिया, जे को सॉल्व कर लिया, तो कुल मिलाकर हमारा ये आ गया 5i माइनस 2j प्लस के। ये किसके बराबर है, ये क्या है हमारा 2a माइनस 3b माइनस 5c सदिश। तो अब इस सदिश का परिमाण, तो इस सदिश का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट 30। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे आपको ए बी सी दे रखे हैं और आपको 2a माइनस 3b माइनस 5c निकालना है, पहले तो उसको कैलकुलेट करना है, ये हमारा वो कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना।